Hi, good morning, guys. So now this is the second lecture. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे जो सेकेंड लेक्चर है, यहाँ जो टॉपिक लिया है बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा टॉपिक लिया है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब हमने ऑलरेडी देख लिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है, उसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उस जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके साथ जो भी है दैट इज नोन एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, द एंटायर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स यानी हमारा वो स्क्वायर डब्बा जो है वो किस तरह के है वो हमको सीखना है, वेदर व्हाट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इट इज। ओके, सो दो टाइप से क्लासिफिकेशन है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड के टाइप कैसा है उसके बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जीरो चार्ज है, उस पे बेस्ड अब भी क्लासिफाई कर सकते हैं ना। लेट अस सी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। दो टाइप है, होमोलिटिक एंड हेटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक। होमोलिटिक, ये देखो ये जो एग्जांपल है ना ये होमोलिप्टिक है क्योंकि इसमें लिगेंड तो NH3 है और एक ही है, दूसरा कोई लिगेंड नहीं है, सिर्फ NH3 है। तो जब complexes in which a metal is bound to only one kind of donor group, एक ही तरह का डोनर ग्रुप है, they are known as homoleptic. homoleptic means एक ही टाइप ऑफ लिगेंड होता है। तो हेटेरोलिप्टिक क्या होगा, यहाँ देखो यहाँ NH3 भी है, Cl2 भी है, तो दो डिफरेंट टाइप्स, दो होना नहीं, दो तीन चार जितना भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स होंगे तो यू कॉल देम एज हेटेरोलेप्टिक। सिंपल। सेम टाइप है तो होमोलिप्टिक, डिफरेंट टाइप्स है तो हेटेरोलिप्टिक। लेकिन ये डब्बे के अंदर ही देखना है, ये स्क्वायर में ही देखना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड्स है, मेटल एटम ये है, उससे बॉन्ड वाला, उससे जो बंधा हुआ है वो वेदर इट इज वन टाइप और वेदर इट इज सेवरल, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल क्लासिफाइड एज होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक। तो आप समझ गए ये बात। इसका एक एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक से लेते हैं, क्लासिफाई द कॉम्प्लेक्सेस एज होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक। तो पहले वाला देखो, ये डब्बे के अंदर देखो कितना टाइप ऑफ लिगेंड है, अमोनिया है 5, Cl है तो दो टाइप हुआ, तो कौन से टाइप हुआ ये, दिस इज हेटेरोलेप्टिक। वेरी गुड। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट में ये देखो ONO, हमने देखा ना एम्बिडेंट है ये लिगेंड, O से लिंक हुआ है, सो इट इज नाइट्रीटो। वो अभी नहीं पढ़ना है हमको। तो ये एक टाइप ऑफ लिगेंड हुआ, अमोनिया दूसरा टाइप हुआ, दो टाइप हुआ, तो विच टाइप इज दिस, दिस इज हेटेरोलेप्टिक। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं, इसमें CO है सेंट्रल मेटल आयन, उसके बाद Cl लिगेंड है, NH3 लिगेंड है और इथिलीन डायमाइन, En इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इथिलीन डायमाइन। तो तीन टाइप ऑफ लिगेंड है, Cl, NH3, En। तो जब तीन डिफरेंट टाइप हुआ तो कौन सा हुआ वो, यस यू आर परफेक्टली करेक्ट, इट इज हेटेरोलेप्टिक। अब ये वाले में जो है C2O4, एक की लिगेंड है C2O4 3 टाइम्स, एक की टाइप है, दिस ऑक्सैलेट C2O4, तो C2O4 एक की टाइप का लिगेंड है, सो दिस इज परफेक्ट, दिस इज होमोलेप्टिक। तो आप समझ गए कि व्हाट इज होमोलेप्टिक, व्हाट इज हेटेरोलेप्टिक। व्हेन यू हैव मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड यू कॉल इट एज हेटेरोलेप्टिक। ठीक है, तो ये तो टाइप ऑफ लिगेंड्स पे हो गया। नेक्स्ट वी गो टू बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्सेस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज है, देखो इसमें भी तीन टाइप हो सकते हैं। यू कैन हैव कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, you can have anionic sphere complexes, anionic sphere complexes, cationic भी sphere ही है, cationic complexes, anionic sphere complexes and neutral sphere complexes। cationic नाम से समझ गया कि उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, so that does it। cationic complex means a positively charged coordination sphere, वो जो डब्बा है उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, और a coordination compound having a positively charged coordination sphere is called cationic sphere complex। समझ में आ गया। तो ये देखो यहाँ पे आपका डब्बा पे चार्ज क्या है, 2 पॉजिटिव, यहाँ आपका डब्बे पे चार्ज क्या है, 2 पॉजिटिव, यहाँ आपके डब्बे पे चार्ज किया 2 पॉजिटिव। जरूरी नहीं कि हमेशा 2 पॉजिटिव होगा, 3 पॉजिटिव हो सकते हैं, ओनली पॉजिटिव हो सकते हैं। पर अगर आपका डब्बा, आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है तो इट इज नोन एज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। फैंटास्टिक। नेक्स्ट इज एनायनिक स्फीयर, अब तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, नेगेटिवली चार्ज आप देख सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
अगर अकेला स्फीयर दिया है तो उस पे नेगेटिव चार्ज, या पूरा कंपाउंड दिया है तो अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड एज एनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स. So you can see the examples here. Your dabba, it is carrying a charge 2 minus, यहाँ पे 3 minus, यहाँ पे 4 minus. तो आप समझ गए चार्ज कुछ भी हो लेकिन नेगेटिव है तो एनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स. ये डब्बे का चार्ज खाली देखना है हमको. ओके, ऑब्वियसली आप जब न्यूट्रल बोलेंगे तो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डज नॉट possess cationic or anionic sphere. Okay, so it has no cationic or anionic sphere. सो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का एग्जांपल देखो, इस पे कोई चार्ज नहीं है डब्बे पे, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं. सो दे आर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस. Again, a small question from the textbook. Classify the compounds as cationic, anionic or neutral. तो पहले वाले में देखो डब्बा तो ये है, वैसे तो कोई चार्ज दिख नहीं रहा, लेकिन आगे काउंटर आयन है. जब काउंटर आयन आगे होगा ना तो काउंटर आयन पे चार्ज प्लस है, अगर पीछे होगा तो चार्ज माइनस होगा, लेकिन यहाँ आगे है तो ये प्लस है तो ऑटोमेटिकली ये डब्बा नेगेटिव होगा. अंडरस्टैंड? व्हेन दिस इज पॉजिटिव दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर विल बी नेगेटिव. तो ये कौन सा हुआ? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज ही हमको देखना है. सो इट इज एनायनिक क्योंकि वो नेगेटिव है. नेक्स्ट देखते हैं. ये तो डब्बा ही है और कुछ दिया नहीं. दिस इज होल कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इस पे क्योंकि कोई चार्ज नहीं है इट इज ए न्यूट्रल स्फीयर. ओके, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स स्फीयर है ये. ओके, बिकॉज ये पूरा डब्बा है, ये इन्होंने बताया नहीं ना अलग से, ये फुल एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही है और उस पर कोई चार्ज नहीं है. लुक एट दिस, दिस इज एन एंटायर कोऑर्डिनेशन स्फीयर. डब्बा दिखाया नहीं है लेकिन आगे पीछे का कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ उस पर चार्ज बताया कि 3 नेगेटिव है, और जब नेगेटिव है वी नो दैट इट इज एनायनिक. करेक्ट. एंड देन इसमें देखो ये एंटायर डब्बा है, दिया नहीं है अलग से, तो दिस इज द एंटायर कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कोई चार्ज नहीं है, एंड जब कोई चार्ज नहीं होगा तो यस इट इज न्यूट्रल. एंड देन द लास्ट वन CrCO, दिस इज कार्बोनिल बोलते हैं इसको, CrCO6. एंड अब देखते हैं कि ये भी पूरा एक डब्बा है और इस पे कोई चार्ज नहीं है. जब कोई चार्ज नहीं, इट्स न्यूट्रल. दैट इज इट. ओके, सो इट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स स्फीयर. सो यू अंडरस्टूड. जिस पे नेगेटिव है, सिर्फ ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल लगता है बिकॉज यहाँ पे आगे एक एलिमेंट है जो डब्बे का भाग नहीं है. जब आगे होगा तो इट इज पॉजिटिव. सो इफ दिस इज पॉजिटिव योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर विल बी नेगेटिव. सो दिस इज एन एनायनिक कॉम्प्लेक्स. ओके, यहाँ पे तो उन्होंने सीधा चार्ज ही दे दिया तो एनायनिक हो गया. जिस पे चार्ज नहीं है और आगे पीछे कुछ नहीं दिखाया, स्फीयर का डब्बा ही नहीं ड्रॉ किया, मींस वही है स्फीयर, एंड देयरफॉर जिस क्योंकि उस पे चार्ज नहीं है दैट इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स स्फीयर. थैंक यू. आई होप यू अंडरस्टूड. आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड. ऑल द बेस्ट.